गाइस। आज हम देखेंगे कि हम गिटहब रेपोजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली गिट और गिटहब को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम देखेंगे हाउ टू यूज़ गिटहब एंड गिट इफ़ेक्टिवली। तो प्री रिक्विजिट क्या होगा, आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होना चाहिए और गिटहब का अकाउंट होना चाहिए ब्राउज़र पे। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में यही किया है। एक वीडियो में गिट का सेटअप दिखाया है, तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ में हम गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं और गिटहब का अकाउंट क्रिएशन का प्रोसीजर भी मैंने एक वीडियो में दिया है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोनों प्री रिक्विजिट अगर आपकी कंप्लीट हो चुके हो तो फिर हम रेपोजिटरी का क्रिएशन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके ब्राउज़र पे जाना है जहाँ पे आपका गिटहब अकाउंट लॉगिन है। तो आपको गिटहब पे जाना है, तो आप देख सकते हैं मेरा ये अकाउंट लॉगिन है जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू रेपोजिटरी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसके बाद में आपको एक यूनिक सा नेम देना है रेपोजिटरी को। तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सैम्पल डेमो, तो इट्स अवेलेबल। ओके, तो अगर हमको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है कि इस रेपोजिटरी किस बारे में, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी चूज़ करनी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में अभी पब्लिक है तो पब्लिक ही रहने दूंगा। और वो ऑप्शन से प्राइवेट अगर कोई हम प्रोजेक्ट या कोई सीक्रेट कर रहे हैं तो फिर उसको हम प्राइवेट कर सके रेपोजिटरी इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक रीडमी का ऑप्शन है। तो मुझे अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन रखना है तो मैं मार्कडाउन फाइल बोल के एक होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन का टाइप कुछ रख सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट के लिए पूरा हाईलाइट होता है, रीडमी सेक्शन। ओके, एक गिट इग्नोर फाइल होती है। तो गिट इग्नोर फाइल में हम बेसिकली अगर कोई हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई मेजर प्रोजेक्ट है और जिसमें कोई सेंसिटिव फाइल्स जैसे एनवायरनमेंट फाइल, पासवर्ड्स एक्सेट्रा सब फाइल्स है, या फिर मान लो जैसे एनवायरनमेंट फाइल है, तो हमको वो गिटहब में नहीं पुश करना है, तो हम वो उसका .env बोल के एक्सटेंशन डाल के वो गिट इग्नोर फाइल में रख सकते हैं, ताकि जब हम वो कोड गिटहब पे पुश करेंगे गिट से, तो वो env फाइल गिटहब पे पुश नहीं होगी, वो इग्नोर हो जाएगी। जैसे मान लो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, उसमें नोड मॉड्यूल्स होते हैं, तो वो बहुत हेवी होता है नोड मॉड्यूल्स, तो इतना साइज़ हम एक बार में पुश नहीं कर सकते गिटहब पे, उसका भी कुछ लिमिट होता है। ठीक है, तो हम नोड मॉड्यूल्स को भी गिट इग्नोर फाइल में डाल देंगे तो वो भी इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइसेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो यहाँ पे सिंपली हम क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्विक सेटअप का आ जाएगा कि कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे क्रिएट न्यू रेपोजिटरी ऑन योर कमांड लाइन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एक URL दिख रहा है आपको, github.com का URL दिख रहा है, तो हमें सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। तो ये कॉपी हो चुका है। आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो मान लो मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये हमारा न्यू फोल्डर है। इसमें मैं जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल फाइल क्रिएट करूँगा। एक यहाँ पे फोल्डर आ रहा है, राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सैम्पल बोल के एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और उसमें एक डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। डमी टेक्स्ट मैंने डाल दिया है। अभी क्या करना है, अभी हमें इसको गिट बैश पे ओपन करना है। इस फाइल के डेस्टिनेशन को गिट बैश पे ओपन करना है। गिट GUI भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन गिट बैश इफ़ेक्टिव होता है और फास्ट भी है, तो मैं गिट बैश यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पे गिट के कमांड्स डालने हैं।
तो मैं यहाँ पे कमांड डालूँगा फर्स्ट git init, तो ये एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ कर देगा इस लोकल फोल्डर के लिए। आप देख सकते हैं इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, ठीक है। तो उसके बाद अभी यहाँ पे मास्टर ब्रांच शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्राउज़र पे ये जो फोल्डर होगा ये मेन ब्रांच में होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन ब्रांच में। या फिर हम सैम्पल डेमो कौन सा क्रिएट किया था हमने, सैम्पल डेमो, तो आपको क्या करना है, आपको एक मिनट, ये फाइल क्लोज क्यों नहीं हो रहा। हाँ, जैसे ये सैम्पल फाइल है आपको उस रिपोजिटरी में पुश करना है, ठीक है। तो आपको गिट बैश में जाना है, यहाँ पे कमांड टाइप करनी है git add, और फाइल का नेम डाल सकते हैं। अगर कोई मल्टीपल फाइल्स हो तो डॉट लगा सकते हैं, तो मैं सिंपली डॉट लगाऊंगा, तो ये फाइल वहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके पहले यहाँ पे हमने जस्ट रिपोजिटरी इनिशियलाइज़ की है, कोई रिमोट ओरिजिन सेट नहीं किया है। जैसे हमने यहाँ पे यूआरएल कॉपी किया था, ये वाला, ये हमारा रिमोट ओरिजिन है, तो ये सिंपली हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मास्टर ब्रांच है और हमारा जो फोल्डर गिटहब रिपोजिटरी बना है वो मेन ब्रांच में बनना है। तो हम यहाँ पे सिंपली ब्रांच करेंगे, गिट ब्रांच -m की कमांड रन करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो हमें रिमोट ऐड करना है जिसमें हम पुश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कमांड डालेंगे git remote ऐड ओरिजिन, और आपको वो यूआरएल आपने जो कॉपी किया था वो आपको पेस्ट करना है। मीन्स ये हमारा रिपोजिटरी का यूआरएल है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे ओरिजिन ऐड हो जाएगा। पर ओरिजिन आपको चेक करना है कौन सा ऐड किया है, तो आपको टाइप करना है git remote -v। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन ऐड हो चुका है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बार फिर से आप ऐड कर सकते हैं फाइल। उसके बाद आपको एक कमिट मैसेज देना होता है। तो कमिट मैसेज बेसिकली क्या होता है कि आप अगर वो फाइल पुश कर रहे हैं, मतलब कुछ चेंज कर रहे हैं रिपोजिटरी में, तो उसका एक कमेंट देना होता है कि आपने क्या चेंज किया है। आपके हिसाब से आप कोई भी कमेंट उसमें दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, git -m मैसेज देंगे न्यू फाइल एडेड और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक फ़ाइल चेंज हो गया, 1 इंसर्शन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंसर्शन तो हो गया, लोकल ये स्टेजिंग एरिया में तो आ गई, कमी स्टेज हो गया। तो अभी इसको हम पुश करना है, तो पुश करने के बाद ये गिटहब के रिपोजिटरी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम पुश करेंगे, तो आपको टाइप करना है git push -u ओरिजिन मेन। जैसे हम मेन ओरिजिन, तो हमने ओरिजिन मेन कहाँ क्रिएट किया था, ये ओरिजिन है, मेन ब्रांच के अंदर एक ओरिजिन क्रिएट किया था। तो हम पुश कर रहे हैं उस ओरिजिन में, तो हम यहाँ पे इसको पुश कर देंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे एरर शो कर रहा है, क्या बोल रहा है, परमिशन टू ग्रीफाइंडर डेमो इज़ डिनाइड टू तिवारी अंकुश। जैसे मेरा पर्सनल अकाउंट है एक, जो कि एज ब्राउज़र में लॉगिन है, इसीलिए वो पुश नहीं कर रहा है। तो ये एक्सेस कर रहा है मेरे सीधे तिवारी अंकुश वाले को। तो अब अगर हमें इसको पुश करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे। अगर कोई एरर्स आते हैं तो उसके साथ भी आपको डील करते आनी चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट टूल है कि आप चैट जीपीटी कर लो उस टाइम पे। से हमें चैट जीपीटी करेंगे, एरर्स मीन्स ओके, परमिशन टू दैट मीन्स ओपन रिपोजिटरी सेटिंग्स कोलैबोरेटर्स।
ओके, तो हमें क्या करना है, क्या बोल रहा है, इसके रिपोजिटरी के सेटिंग में जाना है। अगर एरर आता है तो आप कोपायलट करके या फिर चैट जीपीटी करके ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोलैबोरेटर्स है, ऐड पीपल, वो बोल रहा है कि मेरा जो एज में ब्राउज़र लॉगिन है उसको भी एक्सेस दे दो, यही बोल रहा है वो। तो अब हम क्या करेंगे, एज में मेरा गिटहब जो लॉगिन है वहाँ पे वो नोटिफिकेशन चला गया होगा। यहाँ पे वो नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी का यूआरएल कॉपी करेंगे, पुश पेस्ट करेंगे, दिस रिपोजिटरी इज़ एम्प्टी। ओके, तो अब हम इस रिपोजिटरी के कोलैबोरेटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे यहाँ ये ओपन था, तो फिर से हम कमांड ट्राई करेंगे, शायद इस बार हो जाए। git add, git commit, git push, फिर भी नहीं हो रहा है। ये बोल रहा है कि आप रॉन्ग अकाउंट में, लेकिन मुझे अकाउंट तो मेरा रिमूव नहीं करना है पर्सनल। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्विकली क्या करेंगे, इसमें अकाउंट एक क्रिएट करेंगे, हमारा एक रिपोजिटरी इसमें क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्विकली एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। रिपोजिटरी का यूआरएल कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया, फिर से इसमें एक टेक्स्ट फाइल बना ली, सैम्पल न्यू, उसमें कुछ डमी डेटा डाल दिया, डमी डेटा। उसके बाद इसको जब हम गिटहब बैश पे ओपन करेंगे, गिट बैश पे, तो हमें सिंपली सब प्रोसीजर वही फॉलो करनी है। हमको इनिशियलाइज रिपोजिटरी करनी है, उसके बाद गिट बैश करना है। तो हम मेन ब्रांच में चले गए, यहाँ पे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करना है, हमको ओरिजिन ऐड करना है। पे हम पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, ओरिजिन ऐड हो चुका है। जैसे हम देख सकते हैं गिट रिमोट डैश में, हाँ ओके, ओरिजिन ऐड हो चुका है। तो हम फाइल ऐड करेंगे, फाइल ऐड कर दिया है हमने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल न्यू में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको पुश करते हैं कमिट करके, गिट कमिट डैश यम पर मैसेज न्यू फाइल एडेड, ओके, एक फाइल चेंज हो गया। और हम उसको पुश करेंगे, गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन। तो इस बार ये पुश हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सही तरीके से पुश हो चुका है। मतलब गिट में जो हमारा लोकल मतलब एक लैपटॉप में आपका एक ही अकाउंट हो तो अच्छा रहेगा।
अगर मल्टीपल अकाउंट्स हो जाते हैं तो आपको ये सब दिक्कत आ सकती है। जैसे मेरा मेन अकाउंट था, मेरा ये वाला तिवारी अंकुश वाला, तो आप देख सकते हैं मैंने पुश कर दिया है। अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे वो फाइल आ जानी चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल आ चुकी है विथ कंटेंट, जो हमें डमी कंटेंट डाला था वो वाला। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दे रहा था वो कि गिट कॉन्फ़िग यूज़र नेम। अच्छा, तो इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो अभी मान लो मैं गिटहब पे यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड करता हूँ, यहाँ से एक नेम वाला, जैसे रीडमी डॉट मार्कडाउन फाइल अगर ऐड करता हूँ मैं, यहाँ पे कोई डमी कंटेंट डाल देता हूँ, फिर से कमिट कर देता हूँ चेंजेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कडाउन फाइल भी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये यहाँ पे हमारे लोकल, यहाँ पे रिफ्रेश भी करोगे आप फिर भी हमारे लोकल सिस्टम नहीं आई, तो इसको पुल कैसे करते हैं, सॉरी फेच कैसे, मतलब यहाँ पे कैसे लाओगे उसको हमारे गिटहब से। तो हमें सिंपली यहाँ पे एक कमांड होती है गिट पुल, अगर कर लेते हैं हम लोग तो वो आ जाती है। देखो वहाँ पे रिमोट से फेच होके वो आ गई हमारे लोकल सिस्टम में। तो यहाँ पे ये सारा अप टू डेट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करें, ये बोल रहा है यूर ब्रांच इज़ अप टू डेट विथ ओरिजिन में, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। और गिट बैश से एग्ज़िट करने के लिए एग्ज़िट प्रेस करो तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम, अगर कोई एरर वगैरह आता है तो आपको डर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, कोपायलट, चैटजीपीटी, आप कुछ भी कर सकते हैं। सिंपली आपको एग्जैक्टली एरर क्या आ रहा है आपको कॉपी पेस्ट करके दे दो, सिंपली वो रिजॉल्व कर देगा। और एक बात का खास ध्यान रखना कि हो सके तो एक ही अकाउंट यूज़ करो एक लैपटॉप में। जैसे मैंने अभी डेमो के लिए दूसरा अकाउंट इंस्टॉल किया था और उसी से मैं रेपोजिटरी क्रिएट कर रहा था, इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था गिटहब अकाउंट्स में, नॉट रेपोजिटरी में। गिटहब अकाउंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था, इसीलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि मेरा मेन अकाउंट कौन सा है, तुम कौन से रेपोजिटरी से वो फेच करना चाहते हो। तो मैंने आपको फिर उस अकाउंट से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने मेन अकाउंट से करके दिखाया। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। तो हमने यहाँ पे पहले लोकल से रिमोट में पुश किया तो वो सैम्पल न्यू txt फाइल ऐड हो चुकी है विद कंटेंट। और बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल ऐड करके देखी और उसको रिमोट में कॉपी करके देखा, पुल करके देखा बेसिकली, तो वो भी पुल हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप गिटहब के मल्टीपल्स जो कमांड्स होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। ये तो बेसिक कमांड्स है सब, ये तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है।